तो आज मैं आया हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में, जहाँ पर एक जगह है कूचा महाजनी, जहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और डायमंड होलसेल रेट्स पर मिलता है और बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला यहाँ की एक फ़ेमस शॉप है जिसका नाम है बंसल एंड सन्स। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने विज़िट किया और देखा क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। वहाँ पे मैंने कुछ कस्टमरों से भी बात की है और वहाँ के ओनर से भी बात की, तो लेके चलता हूँ आपको वहाँ पे। तो अगर आप चांदनी चौक में आए हैं कूचा महाजनी पर, तो आपको मैं बता दूं लिफ्ट वाली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर है बंसल एंड सन्स की शॉप, जिनके मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स और नंबर सब चीज़ दे दिया है। तो चलिए देखते हैं। इस टाइम एक कस्टमर बैठे हैं, मैं एक बारी इनसे पूछता हूँ कि कहाँ से आए हैं। सर हम पटना से आए हैं। तो सर यहाँ पे बंसल एंड सन्स से आप हमेशा ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर कहीं और से भी? नहीं, बंसल एंड से खरीदते हैं। तो सर यहाँ से एक स्पेसिफिक रीज़न यहाँ पे लेने का मतलब क्या कारण है? यहाँ से वैरायटी मिलती है, रेट सस्ते मिलते हैं थोड़े। अच्छा, और भी एक दुकान से ले लेते हैं। मतलब सर यहाँ पे मतलब मोस्टली किस तरह से आपको अटेंड किया जाता है? क्या ऐसा लगता है आपको कि मतलब अच्छा माने कि खाते हैं, मालूम अच्छा होता है। यहाँ पर एक और चलो बैठने के मैं आपसे पूछता हूँ, सर आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। वहाँ नेहा ज्वेलर्स के नाम से हमारी दुकान है। अच्छा। और इनके यहाँ खरीदने का मेन कारण है कि प्योरिटी के अलावा बातचीत का तरीका, वैरायटी जो है वो सब बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सब गुड पर्सन हैं और घर जैसा बिल्कुल व्यवहार होता है। अच्छा, मतलब और यहाँ पे एक तो जी। आपको गुड वाइब मिलती है, मतलब पूरा जी। घर जैसा है, और यहाँ जी। से आप माल लेकर वहाँ जाते हैं। गोल्ड सिल्वर तीन और डायमंड तीनों ही चीज़ें। यहाँ की वैरायटीज़ आपको कैसी लगती है? मतलब क्या क्वालिटीज़ वगैरह का वैरायटी क्या है? लगभग मार्केट से थोड़ी सी हट के इनकी, अगर वैरायटी है तो मार्केट से हट के इनकी। मतलब सर वहाँ मुजफ्फरपुर में क्या तारीफ़ें होती हैं इनकी ज्वेलरी की, मतलब होती है? हाँ बिल्कुल तारीफ होती है, जभी तो मैं इनका ग्राहक हूँ। अच्छा। हमारे ग्राहक अगर तारीफ नहीं करते इनकी तो मैं इनका ग्राहक कैसे होता। तो बंसल एंड सन्स का नाम मुजफ्फरपुर और पटना हर जगह फैला हुआ है। तो ये दो कस्टमर थे बंसल एंड सन्स से जो लेने आए थे, और पटना में और मुजफ्फरपुर में जो सेल करते हैं। कस्टमर और बैठे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। तो सर बताइए कहाँ से आए हैं आप? कोलकाता बाजार। तो सर वहाँ पर आप सेल करते हैं ये? डिटेल में बेचता हूँ। अच्छा, तो सर मतलब यहीं से ही क्यों, मतलब यहाँ की ऐसी क्या खासियत है जो आप इतनी बड़ी पूरी मार्केट में आप बंसल एंड सन्स से ही लेते हैं? यहाँ का चीज़ वेराइटी होता है, अच्छा चीज़ भी होता है, सस्ता भी होता है। अच्छा, तो वहाँ के कस्टमर को मतलब पसंद आती हैं? हाँ पसंद है, बिल्कुल पसंद है, बहुत पसंद आता है। वहीं बेचता हूँ यहाँ से लेके। तो यहाँ का सर आपको माहौल कैसा लगता है? मतलब किस तरह से आपको अटेंड किया जाता है यहाँ के ओनर्स द्वारा? बहुत अच्छा है यहाँ का माहौल, सस्ता भी मिलता है इसलिए यहाँ से ले जाता हूँ। तो सर ये भैया कब से जुड़े हुए हैं मतलब आपके साथ? भैया हमारे से करीब पिछले 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं और रेगुलर ये माल लेके जाते हैं। गोल्ड चेन ले जाते हैं, कॉइन्स ले जाते हैं, सिल्वर कॉइन, बर्तन ले जाते हैं और काफ़ी सामान ले जाते हैं। इनकी एक्चुअली कलकत्ता में कोई शॉप नहीं है। जैसे अभी 2 कस्टमर बैठे हुए थे, इससे पहले तो उनकी शॉप ही थी और वो करते थे। लेकिन ये भैया जी टोटली माल हमारे से होलसेल में ले जाके आगे होलसेल में ही बेचते हैं। जैसे वहाँ के कस्बे हैं, दुकानें हैं, उन लोगों को देते हैं। 2 पैसे का बहुत माइनर प्रॉफिट पे हम इनको माल देते हैं। इनको क्या, सभी को देते हैं। इनको देने के बाद ये आगे छोटे छोटे दुकानदारों को माल बेचते हैं। तो सर यहाँ पे मतलब ऐसी क्या खासियत है चांदी में और गोल्ड में भी, जो इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपका माल कस्टमाइज किया हुआ सिक्का और सारी चीज़ें पूरी दुनिया में फैलती हैं? एक ही चीज़ है सबसे बड़ी, रेट और ईमानदारी। हमारे यहाँ पे सोना तो हॉलमार्क मिलता ही मिलता है। कोई भी हम आइटम बेचते हैं तो उसको हॉलमार्क करा के देते हैं। पूरे भारत में उसको कहीं बेच लो, पूरे भारत के बाहर बेच लो, हमारी मेकिंग है सिर्फ 8% मैक्सिमम। 8% मेकिंग लेते हैं। अगर आज किसी ने हमारे से 1 लाख रुपए का सोना लिया तो उस पर, या सपोज 10,000 रुपये का सोना लिया तो उस पर 800 रुपये मेकिंग है हमारी मात्र। और जब मर्जी वो 800 रुपये 5 साल बाद, 10 साल बाद, या 15 साल बाद, या 50 साल बाद हमें नहीं बेचे हमारे सोना, कहीं पे भी बेच दे, हॉलमार्क है सबसे बड़ी बात। और उसको उतने ही पैसे मिल जाएंगे। सपोज 10,000 उसने दिया तो 10,000 तो खड़े ही हैं। बाकी जो भी गोल्ड की या सिल्वर की, चांदी की अप डाउन की वेरिएशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे मिल जाएंगे।
सिर्फ 8% का नुकसान है। और कहीं और जाता है ये हमारा रिटेल कस्टमर या होलसेल कस्टमर, तो कहीं पे 25% मेकिंग है, कहीं पे 20% मेकिंग है, कहीं पॉलिश की वो लगाई जाती है, कहीं वेस्टेज का चार्ज लगा जाता है, कहीं मेकिंग लगाई जाती है, कहीं उसको वेस्टेज मान लिया जाता है। मतलब सपोज जस्ट लाइक 8% मेकिंग लगा दी, 8% वेस्टेज लगा दी, 10% उसमें पॉलिशिंग लगा दी, ऐसे चार्ज लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे सिंपल सा है, गोल्ड का वजन प्लस 8%, 22 कैरेट हो तो 22 कैरेट का रेट माइनस करके वो लगाते हैं। प्लस लोग गोल्ड में भी कस्टमर को परेशान करते हैं रेट में। जैसे रेट है सपोज 50,000 रुपये का M6 पे आ रहा है तो उसको 52,000 रुपये ठोक दिया, ये जो भी है वो सब भी गलत गड़बड़े करते हैं। ये फ़र्क है हमारे में बाकी सब। तो जैसा कि 2 कस्टमर्स का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बहुत ही तारीफ़ की चांदी की और गोल्ड की। तो मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बाकी होलसेलर से अलग करती है और ऐसी क्या स्पेशलिटी है? हम यहाँ पे स्टॉक करते हैं सिक्के का, मूर्ति का, बर्तन का, और हमारे पास बहुत अच्छी कलेक्शन अवेलेबल है। और हमारी कमिटमेंट है कि हम प्योरिटी का ही माल देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी आप हमारे माल को चेक करवाइए, जो हम प्योरिटी की कमिटमेंट कर रहे हैं वही मिलेगा। और सेकंड थिंग, प्राइस ही सब कुछ होता है। हमारी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है अपनी, तो इस चक्कर में हमारे प्राइजेज इतने कम्पिटिटिव हैं कि ऑल ओवर मार्केट कोई कंपटीशन ही नहीं कर पाता। और जो हम माल पे दे पाते हैं, सप्लायर्स, दुकानदार, रिटेल कस्टमर बहुत खुशीली हैप्पीली हमसे लेकर जाता है माल को। सप्लायर्स आगे और होलसेल रेट पे डील कर पाते हैं हमसे, यही चीज़ है। बाकी हमारे पास हर चीज़ की वैरायटी है, चेन्स में है, डायमंड ज्वेलरी में है, सिल्वर में हमारे पास सिक्का, मूर्ति, बर्तन, प्रॉपर रेंज अवेलेबल है। जो भी हम माल आपको, सपोज़ हम आपको कह के माल बेचते हैं कि हमारे पास 18 कैरेट का माल है, तो आप हमारे माल को लैब में लेके जाइए, प्रॉपर चेक करवाइए। हम एज़ पर लोकल मार्केट नहीं करते हैं, लोकल दुकानदारों की तरह नहीं करते कि आपको बोलेंगे 23 कैरेट का माल है, 22 कैरेट का माल है और 18 कैरेट का माल बेचेंगे। वो सब हमारे को नहीं करना आता। हम 18 बोलेंगे तो 18 के ही चार्ज करेंगे और 18 का ही माल देंगे। 22 बोलेंगे तो 22 का ही माल देंगे और 22 कैरेट के ही पैसे चार्ज करेंगे। हम वो काम नहीं करेंगे कि आपको रेटों में गुमराह करें, रेटों में घुमाएं, फिर आपसे अलग अलग तरीके से मेकिंग्स, वेस्टेज, लेबर चार्ज करें और आपको प्योरिटी उल्टी सीधी दें। वो सब काम हमारे पास नहीं होता। वही ट्रस्ट कमा रखा है, इसी वजह से आज हम यहाँ पे बढ़िया लेवल पे काम कर पा रहे हैं। दूसरा, ये सिक्के जो आप चांदी के कस्टमाइज़ करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है और किस तरह, क्या इसका प्रोसीजर होता है और किस तरह से आप तैयार करके बेचते हैं? हम अलग अलग डाइस बनाते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर। सपोज़ आपका आज बर्थडे है, आपने हैप्पी बर्थडे फॉन्ट में अगर सिक्का बनवाना है, या मैरिज एनिवर्सरी में रिटर्न देना है, या सपोज़ आपके घर में कोई ओकेजन है, आपने कुछ अलग से प्रिंट करवाना है, आपने कोई इमेज बनवानी है, गुरु नानक, सब फॉर एग्जांपल गुरु नानक जी की बनवानी है, गुरु जी की बनवानी है, या फिर हमारे पास ये पैकिंग्स हैं, जैसे इस पे ये किंग जॉर्ज बने हुए हैं। एक हमारे पास ये पैकिंग है जिसमें लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग होती है। अब हमारे पास ये शेप्स हैं, राउंड की जगह हम, एक ये राउंड शेप है, एक ओवल शेप है, एक ये रेक्टेंगल शेप है। तो इसमें आप जैसे चाहें हम वैसे कॉइन्स को अवेलेबल करवा देते हैं, वैसे डिज़ाइनिंग बन जाती है। तो अभी हमने देखा इंटरव्यू में कि मतलब इतने सारे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, कलकत्ता से, दरभंगा से, पटना से, तो उन सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं और वो एक आपने कैसे मेंटेन करके रखा है? आफ्टर सेल सर्विस हम देते हैं। प्राइजेज़ उन्होंने हमारे को, जिस दिन वो फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े होंगे, उन्होंने ज़रूर हमारे को ट्राई करा होगा, कंपैरिजन करा होगा। हम बेटर निकले प्योरिटी में, रेट वाइज, तो वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज 5-5 साल, 6-6 साल से एक कस्टमर जो हमसे पहले दिन जुड़ा है, वो आज तक हमसे डील करे जा रहा है। पता नहीं कितनी डील कर चुके हैं। तो बस इसी वजह से, बिहेवियर की वजह से, हमारी पॉजिटिवनेस के उनको अच्छी लगी होगी, इस वजह से लगे हुए हैं, हमारे साथ कनेक्टेड है वो सबके साथ। और भगवान के जैसे काम बढ़ता ही जा रहा है उसके बाद। अभी नितिन बंसल ने बताया, और आप सभी भाई लोग शायद जानते होंगे, मैं यहाँ इस दुकान पे नहीं बैठता, मैं बहुत कम आता हूँ यहाँ पे। मेरा गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पे बैठा हूँ, शास्त्री नगर गुप्ता प्रॉपर्टीज ऑफिस है। बाकी नितिन को या तरुण भाई को या नरेश भाई को, सभी भाइयों को मेरी तरफ से है, भाई कोई भी अगर यहाँ पे आता है, होलसेल में आए या रिटेल में आए, तो उसका विशेष ध्यान रखना है। एक बारी आए तो वो दोबारा तो आए, उसके साथ पूरी उसकी चेन आए। और हमने ईमानदारी से, और बहुत अच्छी ईमानदारी से, जो हमारा नाम है, जो आज मार्केट में हमारा लेवल है, भगवान की कृपा से वो लेवल हमारा सेट रहे आपके आशीर्वाद से, और उसको सेट हमने रखना है। किसी भी सूरत में हमने कोई बेईमानी या कोई गलत काम नहीं करना। जैसे कि आप देखिए, ये छोटा सा फोल्डर है, इस पर लिखा हुआ 18 कैरेट। हॉलमार्क 18 कैरेट भी होता है और हॉलमार्क 22 कैरेट भी होता है। शायद आप लोग समझते हैं कि हॉलमार्क का मतलब 22 कैरेट, ऐसा नहीं है। जैसे कि गली या छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं, या बड़े से बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उचित नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, हॉलमार्क है जी, लेकिन आपको 18 कैरेट का माल पहन लिया और आपने हॉलमार्क की स्टैम्प दे दी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सच्चाई वाला काम है। 18 कैरेट में 18 कैरेट के पैसे लगेंगे, 22 कैरेट में 22 कैरेट के पैसे लगेंगे। और मेनली आ जाते हैं मेकिंग के ऊपर।
जो आप लोगों से मेकिंग लेती हैं इनको बोल रखा है भैया जो होलसेल का रेट है हमारा मेकिंग का 8% वही आपने रिटेल में लेना है, किसी से फालतू नहीं लेना। और 8% मेकिंग का मतलब ये होगा जस्ट लाइक आपने 10,000 रुपये की ज्वेलरी खरीदी तो 10,000 रुपये की ज्वेलरी में आपकी मात्र 800 रुपये मेकिंग लगी 8% के हिसाब से। 10,000 की ज्वेलरी आपकी 5 साल बाद होगी 20,000 रुपये की, मात्र आपको 800 का ही लॉस है, इसके अलावा कोई लॉस नहीं है, जो कि लॉस नहीं कहेंगे, जिसको कि हम यूटिलाइज कहेंगे। ये है, आप किसी आम दुकान पे जाते हो तो आपको 20% से 25% की मेकिंग लगती है। और कैसे लगती है मैं बताता हूँ। मैं भी कभी दुकान होने से पहले सोना खरीदा करता था, 10% में मेकिंग हो गई, ओके है। इसके ऊपर 5% पॉलिश हो गई जी, जो इसको पॉलिश करा गया है, ओके है जी। इसको सोने को हमने जलाया और गलाया फिर बनाया तो 5% वेस्टेज हो गई जी, यानी कि सोना हमारा कम हो गया। नहीं, हमारे यहाँ पे मेकिंग, वेस्टेज सब कुछ टोटली 8% में है। कुछ वैरायटी हमारे पास हैं 8 की जगह 7% में मिलेंगी आपको, और कुछ वैरायटी हैं जो कि 9% या 10% में भी मिलेंगी। सभी वैरायटियाँ मिक्स हैं, चांदी का, सोने का, सारा सामान है डायमंड का हमारे पास। और आप हमारे ट्रस्ट पे, मेरे ट्रस्ट पे, मैं ट्रस्ट हैं, मतलब मैं हिसाब भी चेक करता हूँ, अगर मौका लगता है तो कोई भी कस्टमर से अगर कोई गलती हुई है तो उसको सुनता भी हूँ। बाकी आपकी अपनी दुकान है, बंसल परिवार की दुकान है, आप भी हमारे परिवार के ही सदस्य हो। थैंक यू। जैसे मैं डायमंड रिंग लेना चाहता हूँ तो मतलब कम से कम किस रेंज से स्टार्टिंग है वो आप थोड़ा सा बताएंगे? हमारे यहाँ पे डायमंड्स की रिंग्स 10 से 12,000 रुपये तक शुरू हो जाती है, और ऊपर तो जितना मर्जी ले सकते हैं आप। और हॉलमार्क ज्वेलरी होती है कि सारी रिजनेबल रेटों में आपको डायमंड रिंग मिलती है यहाँ पे। और नई नई कलेक्शन, नए नए डिज़ाइन जो वैरायटी है हमारे पे वो सब मिलती है। और न्यू कलेक्शन ये जेंट्स कड़े भी हैं हमारे पे जो अच्छे डिज़ाइन में तैयार किए जाते हैं, न्यू वैरायटी है। और चेन वगैरह है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमारे पे अवेलेबल रहती हैं। तो सर कम से कम रेंज डायमंड रिंग किस रेंज से स्टार्टिंग है और मार्केट में क्या वैल्यू है और यहाँ पर क्या है? एक तो नाम ही काफ़ी हम लोगों का, रेट के अंदर सबसे पूरे कूचा में नंबर 1 पे हम लोग, रेट मिनिमम के अंदर। और 12 से 15,000 से स्टार्टिंग है हमारे डायमंड रिंग। और जो मार्केट के अंदर रिटेल काउंटर के ऊपर कस्टमर को जो 12,000 के हम दे रहे हैं और 16,000 से स्टार्टिंग है वहाँ पे। और कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। और हमारे यहाँ सिर्फ हॉलमार्क के अलावा हम ज्वेलरी बेचना ही नहीं पसंद करते, चाहे कस्टमर लें या ना लें। 3 मार्के आते हैं, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 14 कैरेट, तो उसके हिसाब से रहता है। और डायमंड के साथ हम डायमंड सर्टिफिकेट देते हैं, जिसमें उसमें सारी उसकी व्याख्या लिखी होती है कि भी कितने कैरेट लगा है, कितने कैरेट नहीं लगा हुआ। तो कस्टमर के साथ कहीं भी चीटिंग वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल खो गया, कोई टेंशन हो किसी तरीके की, बाद में सर्टिफिकेट पूरा काम करता है उसमें। और रेट वाजिब है। और हमारा मेन प्रॉपर ध्यान जो फोकस रहता है वो न्यू कलेक्शन पे रहता है कि मार्केट में नई कलेक्शन क्या चल रही है, तो हम उसी चीज़ पे मेन ध्यान करते हैं। और हमारा मार्केटिंग काफ़ी अच्छा है इस तरीके से। तो सर ऐसी क्या चीज़ है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, मतलब बंसल एंड सन्स की तरफ? बंसल एंड सन्स ने जो कहा सिर्फ वही दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। पता नहीं लगेगा, माल नहीं देंगे। कोई अपनी पसंद का विदाउट हॉलमार्क लेना चाहेगा वो सामान हम देते नहीं हैं। नाम रखते नहीं है तो देंगे नहीं। तो सर मतलब हर मंथ आप न्यू चीज़, न्यू कलेक्शन लेके आते हैं, सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमारी पूरी टीम कहीं ना कहीं इसी वर्किंग पे लगी रहती है। घर के 2 सदस्य सिर्फ इसी काम के लिए लगे हुए हैं कि न्यू कलेक्शन क्या इस टाइम चल रही है मार्केट में और क्या हम उनके साथ कंपटीशन में कर सकते हैं। मतलब जो ट्रेंड चल रहा होगा वो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो कस्टमाइज अपने आप कस्टमर जो भी चीज़ चाहते हैं हम उस तरीके से उनकी डिजाइनिंग कर देते हैं, जो विद इन ए वीक में हम तैयार कर देते हैं उनके लिए। इतने कम टाइम में तैयार कर देते हैं किसी भी तरीके से। तो मतलब ट्रेंड की चीज़ें अगर आपको चाहिए हो, मतलब जो आपने टीवी पे देखा हो या कहीं पे भी देखा हो, उस टाइप का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिंग्स हो जाए, जी 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 जी। जैसे ये देखिए ट्रेंड की चीज़ है, ये सबसे पहले यहाँ पर अवेलेबल हुई। हमारे सब चीज़ ओपन है कि सारी चीज़ डायमंड रिंग के ऊपर ही लिखा हुआ रहता है राइटिंग में कि इसमें कितना डायमंड लगा है, कितना गोल्ड लगा हुआ है। तो किसी तरीके से कस्टमर से चीटिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब एक तरह से अपनी दुकान है बंसल एंड सन्स। जी जी जी। मार्केट है चांदनी चौक, तो मतलब यहाँ तक बंसल एंड सन्स तक आने के लिए मतलब क्या क्या कौन से रास्ते से आना पड़ता है, पूरा प्रॉपर बता दीजिए हमारे व्यूअर्स। यहाँ पे एक तो पूरे इंडिया से कस्टमर आते हैं, होलसेल मार्केट है, हर चीज़ की यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है। जैसे कपड़ा चांदनी चौक में, ज्वेलरी मार्केट, खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल है पूरे ये चांदनी चौक के अंदर। और यहाँ के लिए इजी क्या है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में है और मेट्रो यहाँ पे बिल्कुल 5 मिनट के दूरी पे। गेट नंबर 1 से हम लोग आते हैं तो 5 मिनट के अंदर पैदल आ जाते हैं हम यहाँ पे। और काफ़ी अच्छा बनता जा रहा है, आने वाले टाइम में और काफ़ी सुंदरता इसकी बढ़ती जा रही है। और हमारी बिल्डिंग जो है बड़ी फेमस है, लिफ्ट वाली बिल्डिंग के नाम से, कूचा महाजनी के अंदर। किसी से भी हम पूछते हैं कूचा महाजनी में बंसल एंड सन्स पे जाना है तो लिफ्ट वाली बिल्डिंग 3rd फ्लोर पे काफ़ी फेमस है, नाम ही काफ़ी है।